कार आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, घर में बैठ के सारी फैमिली ने प्लान बनाया कि चार धाम की यात्रा चलते हैं। पहले गंगा स्नान करेंगे हरिद्वार में, उसके बाद चार धाम की यात्रा पर चलते हैं। तो हमने गाड़ी उठाई, सारे फैमिली ने सामान पैक करा और अपना चल पड़े भाई। इधर रात को जब पहुंचे हरिद्वार में तो वहाँ पर एक कमरा लिया और कमरे में सारा सामान रख के और गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा स्नान में सारे परिवार ने मज़े से गंगा का स्नान किया। और क्योंकि भयंकर गर्मी हो रही थी और गंगा में स्नान करते समय बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था भाई। गंगा मैया के दर्शन करते ही ऐसे लगा जैसे सुकून मिल गया हो। हमने खूब अच्छी तरह से गंगा में स्नान किया, पूरे परिवार ने खूब डुबकियां लगाईं और फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरे। गंगा में स्नान देखिए, पूरी फैमिली गंगा में स्नान कर रही है बड़े मज़े से। तो गंगा में ज़्यादा पानी भी नहीं था, पानी रोक रखा है और आराम से गंगा में स्नान कर रहे हैं। मगर लोगों की आदतें जो है ना वो बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे भी गंदगी फैला रखी है दुनिया भर की प्लास्टिक बोतलें, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर गंदा डाला हुआ है गंगा के बिल्कुल किनारे पे। और ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि भारत के रहने वाले ही ज़्यादा गंदगी करते हैं भाई। डस्टबिन अलग पड़े हुए हैं मगर डस्टबिन में कोई नहीं डालता, वहीं किनारे पे सारा दुनिया भर का कचरा डाला हुआ है, बहुत गंदा कर रखा है भाई। मगर हमने गंगा में स्नान अच्छे से किया है और सारा परिवार खुश है। सभी लोग मज़े से स्नान कर रहे हैं। अब देखिए, आधे बच्चों ने स्नान कर लिया, आधे अभी कर ही रहे हैं। इसके बाद हमने हरिद्वार में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया और चार धाम का, क्योंकि हमें बद्रीनाथ धाम जाना था तो चार धाम का ही रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से हुआ। और ऋषिकेश में जैसे ही पहुँचे भाई, वहाँ पर हमारे को ज़बरदस्त जाम मिला। एक तो चढ़ाई, ऊपर से जाम, गाड़ियाँ गर्म हो गई, अच्छी नई गाड़ियाँ गर्म हो गई। उसके बाद वहाँ से 10 बजे से फंसे हुए 2 बजे जा कर के निकले। ऋषिकेश से निकलने के बाद फिर हमने आगे एक होटल पर थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दिया, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। नई गाड़ियों के बोनट खुल गए थे। और इस होटल पर आकर के हमने चाय वाय पी और आधा घंटा गाड़ी को रेस्ट दिया। उसके बाद हम फिर देवप्रयाग के लिए चल पड़े। अद्भुत नज़ारे थे, दोनों तरफ सड़कों के बिल्कुल अद्भुत नज़ारे हैं। पहाड़ दोनों तरफ हैं और बहुत ज़्यादा सुंदरता नज़र आ रही है। इतनी भयंकर गर्मी में भी खुशी झलक रही है। गर्मी भयंकर है एकदम से, बहुत गर्मी पड़ रही है, लिमिट से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गाड़ी में एसी चल रहा है मगर एसी में भी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, मतलब एसी भी काम नहीं कर रहा गाड़ी का। अब थोड़ी देर में गाड़ी गर्म हो जा रही है। आधा घंटा मुश्किल से चले होंगे, गाड़ी में बदबू आने लग गई है। फिर से गाड़ी को रोका है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी पड़ रही है भाई। कहीं और कोई हादसा हो गया तो और मुश्किल हो जाएगी, अच्छे दर्शन हो जाएंगे भगवान के, इसलिए यहाँ गाड़ी को रोक लिया और पहाड़ों के नज़ारे देखने लगे।
ये मेरी गाड़ी खड़ी है और यहीं पर पूरी फैमिली है। नीचे गंगा मैया बह रही हैं और इधर सारी फैमिली खुश है एकदम से। गाड़ी भी ठंडी हो रही है, गाड़ी भी रेस्ट कर रही है और बच्चे भी रेस्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे खुश हैं एकदम। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे गंगा मैया बह रही हैं, सभी खुश हैं। जहाँ हमने गाड़ी रोकी है ये एक पिकनिक पॉइंट है। ऋषिकेश से 3-4 किलोमीटर आगे है और ये यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ये समुद्र के बीच जैसा है बिल्कुल। पली तरफ बालू है, इधर पहाड़ हैं और नीचे से होके जाते हैं। पुल से जैसे उतरेंगे, नीचे से जाकर पुल पर चढ़ेंगे, पुल से जैसे नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल समुद्र जैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर लोग शाम के टाइम पिकनिक मनाने आते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है ये। तो यहाँ हमने गाड़ी आराम से रोक रखी है, ठंडी हो रही है गाड़ी और सभी लोग गंगा मैया का और पिकनिक की जगह का आनंद ले रहे हैं भाई। यहाँ पर चाय की दुकान भी है और गर्मी में चाय पीने को जी नहीं कर रहा, इसलिए चाय वाय नहीं पी, बस ठंडी बोतल पानी की ले ली है 2 और वही पी रहे हैं। तो गर्मी भयंकर पड़ रही है भाई। पहाड़ों में जाने में थोड़ा सर्दियों में मज़ा आता है, गर्मी में मज़ा नहीं आता। अब यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद बस अब चल पड़ते हैं भाई, क्योंकि चलना भी है, दूर है। और ये पहाड़ों का जो नज़ारा है ज़बरदस्त है एकदम से। अभी हम लोग देवप्रयाग नहीं पहुँचे हैं, देवप्रयाग अभी काफ़ी दूर है। यहाँ से थोड़े फ्रूट वगैरह लिए हैं हमने। देवप्रयाग में होटल बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए हमने देवप्रयाग से पहले ये वाला होटल हमने लिया है। अभी ये 3500 रुपये में हमें 2 कमरे मिल गए हैं एसी वाले, क्योंकि देवप्रयाग में बहुत ज़्यादा महंगे होटल मिलते हैं। तो दोस्तों आज की रात हम यहीं रुकेंगे इसी होटल में, और जो यात्रा का अगला पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज यहीं रुकेंगे इसी होटल में। नीचे गंगा मैया बह रही हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं। होटल का दृश्य भी बहुत सुंदर है। ये देखिए नीचे गंगा मैया।